नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हिमाचल प्रदेश की नदियाँ। इसमें हम 1, 2, 3 इस तरह के पार्ट लेकर आएंगे ताकि आप एग्जाम में एक प्रश्न छोड़ कर ना आए। ध्यान दीजिएगा, जैसे आप सभी को अवगत है कि हिमाचल प्रदेश में मुख्य तौर पर 5 नदियाँ हैं: सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और यमुना। आज हम बात करेंगे सतलुज नदी की और बहुत विस्तार से देखेंगे, एक एक चीज देखेंगे ताकि आप एग्जाम में एक भी प्रश्न छोड़कर ना आए। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। जिसको ये वीडियो अच्छी नहीं लगेगी तो डिसलाइक जरूर करें ताकि हमें पता चले कि हमारी वीडियो को कितने लोग पसंद करते हैं। चलिए बात करते हैं सतलुज की। सतलुज नदी का शाब्दिक अर्थ समझते हैं। सतलुज नदी के शाब्दिक अर्थ समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि सतलुज नदी का संस्कृत नाम क्या था। क्लियर है? जी हाँ, सतलुज का संस्कृत नाम है शतद्रु, है ना? ठीक है ना? शतद्रु, क्या? शतद्रु, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? ओके, अब यहां पर ध्यान देना है आपने, शतद्रु, ठीक है ना? ओके, अब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे। क्या करेंगे हम? इसका संधि विच्छेद करेंगे, ठीक है ना? शत का मतलब हुआ 100, शत का मतलब क्या हुआ? 100। क्लियर है? जी हाँ। ध्रुव का मतलब था शाखा, शाखा। तो इस प्रकार सतलुज का शाब्दिक अर्थ है 100 शाखाओं वाली नदी। क्या है? 100 शाखाओं वाली नदी कौन सी है? सतलुज नदी। अगर प्रश्न पूछ जाए 100 शाखाओं वाली नदी कौन सी है तो आपने देना है सतलुज नदी। अगर आपको पूछा जाए कि सतलुज नदी का संस्कृत नाम क्या है तो आपने उत्तर देना है शतद्रु, ठीक है ना? अगर कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि सतलुज नदी का वैदिक कालीन नाम क्या है तो आपने उत्तर देना है शतुद्री। क्या? शतुद्री। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब हम नाम की बात कर रहे हैं। ये तो आपका संस्कृत नाम हुआ, संस्कृत नाम हुआ, ठीक है? अब बात करते हैं वैदिक कालीन। वैदिक कालीन, अगर हम वैदिक कालीन नाम की बात करते हैं तो उस स्थिति में हमें पता होना चाहिए सतलुज को किस नाम से जानते हैं? शतुद्री। किस नाम से? शतुद्री के नाम से। क्लियर है? अगर जब हम नाम की बात कर रहे हैं तो उस स्थिति में देखते हैं सतलुज नदी को और किस किस नामों से जानते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर है? ओके, अब यहां पर ध्यान दीजिए, हेमवती, हेमवती, हेमवती के नाम से भी किसको जानते हैं? सतलुज नदी को। किसको? सतलुज नदी को। अगर मैं यहां पर बात करूं हैसीड्रेस, हैसीड्रेस, हैसीड्रेस के नाम से किस नदी को जानते हैं? सतलुज नदी को। अगर मैं बात करूं हुपनिस, हुपनिस, तब भी आपने उत्तर देना है सतलुज नदी को। अगर प्रश्न पूछा जाए हुपसिस, हुपसिस, तब भी उत्तर देना आपने सतलुज नदी को, ठीक है ना? अब ध्यान दीजिए, हैसीड्रेस, हुपनिस, हुपसिस, ये नाम किसने दिए? प्रश्न कई बार बनता है, यूनानियों ने। यूनानियों ने, किन्होंने दिए? यूनानियों ने। ध्यान देना है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। और सतलुज नदी को किस नाम से जानते हैं? लाल नदी के नाम से। किस नाम से? लाल नदी के नाम से। और किस नाम से जानते हैं? एलिफेंट रिवर के नाम से। एलिफेंट रिवर के नाम से। किस नाम से? एलिफेंट रिवर के नाम से। क्लियर है? ओके, अब ध्यान दीजिए, और किस नाम से जानते हैं? लंछेन खंबा के नाम से। किस नाम से? लंछेन, लंछेन, ठीक है ना? खंबा, लंछेन खंबा के नाम से, ठीक है ना? कहां कहां कहते हैं इसको, ये मैं आपको जब मैप के माध्यम से एक एक अक्षर समझाऊंगा तब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना? ओके, एक कहते हैं तसांगपो, 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 कौन सा? तसांगपो।
प्रश्न बनता है कि तसाल्पो किस नदी को कहते हैं, तो आपने देना है, उत्तर देना है सतलुज नदी को। लैंछेन सतलुज नदी को, ला नदी सतलुज नदी, एलिफेंट रिवर सतलुज नदी, हेमवती सतलुज नदी, हैसिड्रिस सतलुज नदी, हुपनेस सतलुज नदी, हुपसिस सतलुज नदी, शतुद्री सतलुज नदी और शतुद्रुम सतलुज नदी। होप आप समझ पा रहे होंगे, क्लियर है। अब ध्यान दो, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि समुद्री किस नदी कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर बात यहां पर उठे, किसकी बात उठे, समुद्री की बात उठे, किसकी बात उठे, समुद्री या समुद्रण, समुद्री या समुद्रण या समुद्री है ना। ध्यान दो, इसको ना समुद्री करके ऐसा भी पूछा सकता है, समुद्री या समुद्रण, कौन सा, समुद्रण, ठीक है ना। ये भी किस नदी का नाम है, ये भी आपका सतलुज नदी का ही नाम है, या यूं कहें सतलुज नदी का ही दूसरा नाम है, ठीक है ना। तो इस प्रकार सतलुज नदी को अलग अलग नामों से जाना जाता है, क्लियर है। अब हम इसको देखेंगे, सतलुज नदी निकलती कहां से है, कहां से इसका प्रवेश होता है, कहां पर ये हिमाचल प्रदेश में किन्नौर में एंटर करती है, सीधा सीधा मतलब है कहां पर ये हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। ऐसा प्रश्न पूछा है तब भी आपने शिवकी लिखना है, अगर पूछे कि किन्नौर जिले में एंटर करे तब भी आपने शिवकी लिखना है। इसी क्रम में आगे देखते हैं, वीडियो अच्छी लगने लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। अब यहां पर ध्यान दो, अब ये आपका क्या है, ये आपका पर्वत श्रृंखला है ना, इसको कुछ ऐसे बनाते हैं, ये क्या आपकी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। अब जो ये पर्वत श्रृंखला है, ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है, ध्यान दो, कैलाश पर्वत श्रृंखला, ठीक है। इस कैलाश पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत एक ग्लेशियर पड़ता है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है चेमायुंगडुंग, कौन सा ग्लेशियर है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, कौन सा, चेमायुंगडुंग। किस पर्वत के अंतर्गत पड़ता है, ये कैलाश पर्वत है ना। कैलाश पर्वत ये केवल एक पर्वत नहीं है, ये कैलाश पर्वत एक रेंज है ना। क्या ये कैलाश पर्वत श्रृंखला, ठीक है ना। श्रृंखला मतलब जिसमें बहुत सारे माउंटेन हैं, समझ पा रहे हो, जी हाँ। तो ध्यान दीजिए, कैलाश पर्वत के अंतर्गत चेमायुंगडुंग ग्लेशियर पड़ता है। ये जो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है, आपने अगर ग्लेशियर वाली वीडियो नहीं देखी हो कि हिमाचल प्रदेश की, देख लीजिएगा, एक एक अक्षर बहुत डिटेल में समझाया गया है ना। अब ध्यान दो, आपको पता है जहां पर कई सालों से बर्फ जम रही है और उस बर्फ की ही बाद में चट्टान बन रही है, उसी तो ग्लेशियर कहते हैं, ठीक है जी, ओके। अब ग्लेशियर में क्या होता है, एक होता है जहां पर ज्यादा डिपॉजिट होती है ना, बर्फ आपकी, है ना, और कई सालों तक डिपॉजिट होती रहती है ना। और जिसका मेल्टिंग, जो रेट ऑफ मेल्टिंग है वो लेस है, किससे, डिपॉजिट से, ठीक है ना। अब रेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, ज्यादा, तो उसे कहते हैं एक्यूमुलेशन जोन। क्या कहते हैं इसको, एक्यूमुलेशन जोन। आप पिछली वीडियो देख लीजिए, ग्लेशियर पर एक चीज बताई गई है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, अगर एक आता है ग्लेशियर में मेल्टिंग पॉइंट, क्या आता है, मेल्टिंग पॉइंट, जहां से बर्फ आपका पिघलना शुरू हो जाता है ना, सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आना आराम हो जाता है, ठीक है ना। तो उसे कहते हैं एवोल्यूशन जोन। क्या, एवोल्यूशन जोन, क्या कहेंगे इसको, एवोल्यूशन जोन, है ना। जहां पर अधिक मात्रा में आपका बर्फ इकट्ठा हुआ है उसे कहते हैं एक्यूमुलेशन जोन, जहां पर बर्फ की चट्टानें बनी हुई है, ठीक है ना, और हर साल बर्फ डिपॉजिट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, ठीक है ना, ओके, बर्फ बनाया जा रहा है, ठीक है। एक होता है जहां से बर्फ आपका होता है ना, आपका जैसे कि माना ये आपका ग्लेशियर है, ठीक है ना। अब होता नहीं, पर एक पॉइंट वजह से आपका बर्फ जो है पिघलना आरंभ हो जाता है, ठीक है ना, तो उसे कहते हैं आपको एवोल्यूशन जोन, एवोल्यूशन जोन, क्या कहते हैं इसको, एवोल्यूशन जोन, क्लियर है, बहुत बढ़िया, इतना क्लियर है। अब यहां पर ध्यान दो, एक्यूमुलेशन पॉइंट आगे वहां पर पढ़ना आपने, इससे पिछली वाली जो वीडियो है आपकी। चलिए, अब जो आपका चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है, इससे पानी मिलता है किसको, मानसरोवर को।
किसको मिलता है? मानसरोवर। ये क्या आपकी मानसरोवर है ना। यहां से आपकी 3 नदियों का उद्गम होता है। कितनी नदियों का उद्गम होता है? 3 नदियों का उद्गम होता है। आपने ट्रिक रखनी याद, SSB। क्या? SSB। एस से क्या है? सिंधु। और एस से क्या है? सतलुज। और बी से क्या है? ब्रह्मपुत्र। कौन सी? ब्रह्मपुत्र या ब्रह्मपुत्र। क्लियर है? बहुत बढ़िया, सबको क्लियर है? ओके, SSB याद हुआ, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, जो मानसरोवर है, मानसरोवर के दक्षिण में आपका एक ताल और पड़ता है जिसका नाम है राक्षताल ताल। क्लियर है? राक्षताल को रावण का हृदय कहते हैं। प्रश्न बन सकता है, किस ताल को रावण का हृदय कहते हैं? राक्षताल को रावण का हृदय, हार्ट ऑफ रावण, ठीक है ना। क्या? रावण का हृदय किसे कहते हैं? राक्षताल को, ठीक है ना। अगर प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि जुड़वा सरोवर किसे कहते हैं? जुड़वा सरोवर, जुड़वा सरोवर किसे कहते हैं? तब भी आपने उत्तर देना है राक्षताल, ठीक है ना। ओके, किसका जुड़वा? ये वाला राक्षताल किसका जुड़वा है? इसका जुड़वा। प्रूफ कर दिया जुड़वा सरोवर क्या क्या है, ठीक है, क्लियर है। जुड़वा सरोवर की जब बात उठे तो आपने उत्तर देना है क्या? राक्षताल को जुड़वा सरोवर कहा जाता है। क्लियर है सभी को? बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ध्यान दीजिएगा, राक्षताल है ना, नाम से पता चल रहा राक्ष, इसका मतलब किसी राक्षस की बात हो रही है ना। राक्षस को हम असुर भी कहते हैं, ठीक है ना। कहा जाता है, कई बार प्रश्न पूछ जा सकता है कि राक्षताल से किस असुर का संबंध है? तो आपने उत्तर देना है बाणासुर। किसका संबंध है? बाणासुर का। किसका? बाणासुर का ध्यान देना है, ठीक है ना। अब अगर हम यहां पर ध्यान देना है, और जब हम बाणासुर को याद करते हैं तो उस स्थिति में हमें यह पता होना चाहिए कि बाणासुर की एक पुत्री थी जिसको हम उषा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उषा के नाम से जानते हैं। और हमें यह भी पता होना चाहिए, इसी क्रम में हमें यह भी पता होना चाहिए कि निचार नामक स्थान पर, किन्नौर में एक स्थान पड़ता है निचार, वहां पर उषा देवी टेम्पल है। हम ये इतिहास में पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के इतिहास में कि श्री कृष्ण का जो पुत्र था जिसको हम प्रद्युम्न के नाम से जानते हैं, और उसका एक पुत्र था, सीधा सा मतलब है श्री कृष्ण एक पौत्र था जिसका नाम था अनिरुद्ध। उसकी शादी किससे हुई थी? माता उषा से, है ना। फिर यह भी देखेंगे कि बाणासुर का और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध हुआ था, उसमें कौन जीता कौन हारा, ये सारी चीजें हम इतिहास में देखेंगे। चलिए यहां से आगे बात करते हैं। यहां तक आपको क्लियर है राक्षताल तक? बहुत बढ़िया। अब यहां से आगे चलिए, जब हम राक्षताल के दक्षिण हिस्से से, सतलुज नदी कहां से निकलती है? राक्षताल के दक्षिण हिस्से से। आप यूं भी कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहां पर बात करें ब्रह्मपुत्र मानसरोवर के किस दिशा से बहती है? पूर्व दिशा से। किस दिशा से? पूर्व। और सिंधु पश्चिम, वेस्ट, ठीक है ना। और जो सतलुज वो दक्षिण, ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, राक्षताल से सतलुज किस दिशा से निकल गया है? दक्षिणी दिशा से, ठीक है। अब यहां पर तिब्बत होते हुए ये जो सतलुज नदी है ये आपके हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक है ना। अब जब ये नदी तिब्बत क्षेत्र में पहुंचती है तो यहां पर इसको अलग अलग नामों से जानते हैं, ठीक है ना। किस किस नाम से? जैसे मैंने आपको पहले बताया, हेमवती, हैसिड्रिस, होपनिस, होप्सिस, लंचनखंबा, तसंगपो, ठीक है ना। इन नामों से इसको यहां पर जानते हैं। और ध्यान दीजिए, जैसे मैंने पहले और भी कहा, एलिफेंट रिवर के नाम से किस नदी को जानते हैं? तो आपने उत्तर देना सतलुज नदी को। लाल नदी सतलुज नदी, शतुद्री सतलुज नदी का वैदिक काल नाम, शतुद्रु सतलुज नदी का संस्कृत नाम। नाम से एक प्रश्न नहीं छूटना चाहिए, राक्षताल से एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए, मानसरोवर से एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, कैलाश पर्वत से एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए, और चेमायंगडू ग्लेशियर से एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब यहां पर ध्यान दो, अगर हम यहां पर कैलाश की बात करते हैं ना जी, कैलाश,
तो हिमाचल प्रदेश में भी दो कैलाश हैं, है ना। एक आपका किन्नर कैलाश है, किन्नर कैलाश है, ठीक है, जो आप जिसको हम रलदांग चोटी के नाम से भी जानते हैं। किन्नर कैलाश को हम रलदांग चोटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। एक आपका कैलाश चोटी है, देखो ये किन्नर कैलाश है, एक कैलाश चोटी है जिसको हम मणिमहेशकोम, है ना, मणिमहेशकोम कैलाश चोटी के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार हमें पता चला तीन कैलाश, है ना। एक आपका किन्नर कैलाश जो आपका लाहौल स्पीति में ना होकर किन्नौर में है, किन्नर कैलाश, ठीक है ना, जिसको हम रलदांग चोटी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। एक आपका कैलाश चोटी जो आपका चंबा में है ना, सीधा सीधा मतलब है मणिमहेश को ही कैलाश चोटी के नाम से जानते हैं। एक आपका कैलाश पर्वत जो आपका हिमाचल प्रदेश में ना होकर तिब्बत में स्थित है। कहां पर है? तिब्बत में स्थित है। ध्यान देना, इस प्रकार आपको तीन कैलाश पता चले तो कैलाश से भी आप प्रश्न छोड़कर नहीं आओगे, ठीक है ना। अब यहां से आगे चलिए। अब यहां पर आपको एक झील मिलेगी जिसका नाम है पारछू झील, है ना, पारछू झील। जो पारछू झील है, इस झील को किन्नौर का शोक कहा जाता है। पारछू झील को क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है। इसका शोक, किन्नौर जिले का शोक। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि किन्नौर जिले का शोक किसे कहते हैं, तो आपने उत्तर देना है पारछू झील। क्लियर है। अब यहां से आगे ध्यान दीजिएगा, अगर पूछा जाए पारछू झील कहां पर स्थित है, आपने उत्तर देना तिब्बत में। यह मत करना कि धोखे से क्या कि हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। ध्यान दो, इस पारछू झील से पानी आता है सतलुज के लिए। अब जब सतलुज नदी के लिए पानी आएगा तो उस स्थिति में क्या होगा, आपका किन्नौर में इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। क्लियर है जी, बहुत बढ़िया। यहां से आगे चलते हैं। अब हम पहुंचे कहां पर? अब हम पहुंचे, यहां एक स्थान है हिमाचल प्रदेश में। कहां? हिमाचल प्रदेश में पहुंचे हम, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी कहां एंटर करती है, प्रश्न यह बनता है। तो आपने उत्तर देना है शिप्की नामक स्थान पर। शिप्की, क्या? शिप्की। शिप्की क्या है? शिप्की एक दर्रा है, शिप्की एक चोटी है ना, जिसकी ऊंचाई है 6808 मीटर। कितनी है? 6808 मीटर। क्लियर है, बहुत बढ़िया। कहां से एंटर करती है सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में? शिप्की नामक स्थान से। कहां से एंटर करती है? शिप्की नामक स्थान से, ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान दो, एंटर करवा दो सतलुज नदी, ठीक है भाई, है ना। अब जैसे जो हमारी शिप्की है ना, अब यहां पर ध्यान देना है, जो ये आपका तिब्बत क्षेत्र हो गया, ठीक है ना, तिब्बत, ये तिब्बत क्षेत्र हो गया, ठीक है। ये आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। कई बार प्रश्न पूछ जाता है कि हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है, तो आपने उत्तर देना है जास्कर पर्वत श्रृंखला। कौन सी? जास्कर पर्वत श्रृंखला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी? जास्कर पर्वत श्रृंखला। अगर मैं हिमाचल प्रदेश में बात करूं पर्वत श्रृंखला की, तो आपने उत्तर देना है कितनी? 2 पर्वत श्रृंखला, ठीक है ना। एक आपकी हो गई, देखिए जरा, एक आपकी धौलाधार पर्वत श्रृंखला जिसका जन्म आपका कांगड़ा से होता है। एक हो गई पीर पंजाल, वैसे तो वो जम्मू कश्मीर से आती है, पर हिमाचल प्रदेश में उसका जन्म चंबा में माना जाता है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। और तीसरी जो आपकी रेंज हो गई है, वो कौन सी रेंज है आपकी? जास्कर रेंज, ठीक है ना, जास्कर पर्वत श्रृंखला। और अगर इसके साथ साथ हमने पढ़ी तिब्बत की पर्वत श्रृंखला भी, उसका नाम है कैलाश पर्वत श्रृंखला। तो इस प्रकार आपको 4 पर्वत श्रृंखला का पूरा पता हुआ, ठीक है ना। यहां से भी आपका प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। क्लियर है। चलिए, अब जब हम एंटर किया, हमने कहा हिमाचल प्रदेश में एंटर किया, तो यहां पर इस क्षेत्र में है ना, यहां पर आपका हिमाचल प्रदेश के एंटर करते हुए, जैसे शिप्की से आप एंटर होते हैं, तो एंटर किस वैली में होते हैं, अगर प्रश्न पूछ जाए। देखो ध्यान दो, आप शिप्की से एंटर हुए, बहुत अच्छी बात है। शिप्की से आप एंटर हुए, बहुत अच्छी बात है। किस घाटी में एंटर हुए आप? आपने उत्तर देना है हंगरंग घाटी। कौन सी घाटी? हंगरंग। कौन सी? हंगरंग घाटी। किस घाटी में एंटर किया आपने? हंगरंग घाटी। जो ये वाली घाटी है हंगरंग घाटी है, तो ध्यान देना है हंगरंग घाटी में आपको पता होना चाहिए नंबर 1, नाको झील कहां पर है? हंगरंग घाटी में। नाको झील कहां है? हंगरंग घाटी में। क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अब जब हम हंगरंग घाटी की बात करते हैं, तो हम नाको झील को कैसे भूल सकते हैं? और नाको झील की जब हम बात करते हैं, तो हमें यह पता होना चाहिए कि किन्नौर जिले की सबसे प्रसिद्ध झील नाको है। कैसी झील है?
प्रसिद्ध झील। और क्या है नाको? नाको एक गांव भी है। और क्या है नाको? नाको एक मठ भी है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। जो नाको झील है इसको प्ले ग्राउंड ऑफ आइस स्केटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्ले ग्राउंड ऑफ आइस स्केटिंग। ठीक है ना, प्ले ग्राउंड ऑफ आइस स्केटिंग। अगर प्रश्न पूछा है कि प्ले आइस स्केटिंग किसे कहते हैं, ठीक है ना, प्ले ग्राउंड ऑफ आइस स्केटिंग किसे कहते हैं, तो आपने उत्तर देना है नाको झील को। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब यहां पर ध्यान देना है, जब हम नाको की बात करते हैं, यहां एक मेला लगता है। क्या लगता है? मेला लगता है, जो किस धर्म से संबंधित होता है ना, ये होता है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित। इस मेले का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। किससे है? बौद्ध धर्म से। ठीक है ना, नाको एक झील है, आरंभ में बताया। ठीक है, नाको एक झील है, किस गांव में है? नाको गांव में। नाको झील के किनारे क्या है? मठ है। क्या है? मठ। उस मठ के चारों ओर मेला लगता है, किस धर्म का? आपका बौद्ध धर्म का। ठीक है ना, और अगर हम अंत में बात करें, नाको झील को प्ले ग्राउंड ऑफ आइस स्केटिंग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर लगभग आप यूं कहें 12 महीने में से 7 महीने बर्फ ही बर्फ रहती है। क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। क्लियर है? शाबाश। नाको से प्रश्न छोड़कर आओगे? नहीं। नाको से प्रश्न छोड़कर आएंगे? नहीं। अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए यूट्यूब पर, तो मैं फिर कह रहा हूं, कमेंट जरूर करें कि कैसी लगी वीडियो, है ना। लाइक शेयर करना भी ना भूलें। चलिए, और जब हम हंगरंग घाटी की बात करते हैं, तो उस स्थिति में हमें पता होना चाहिए, हंगरंग घाटी में आपका नाको गांव आता है। ठीक है ना, हंगरंग घाटी में एक और चीज है, हंगरंग घाटी में शराब बनती है। कौन सी शराब? धामती और छांग। धामती और छांग कहां की शराब है? किन्नौर की। किन्नौर किस घाटी की? मुख्य तौर पर किस घाटी में पाई जाती है? हंगरंग घाटी में पाई जाती है। ठीक है, धामती नंबर 1, छांग नंबर 2। क्लियर है? ओके। अब ध्यान दीजिएगा, जो आपकी हंगरंग घाटी है, इसी हंगरंग घाटी के अंतर्गत एक चोटी आती है जिसका नाम है लियोपार्जिल। लियोपार्जिल, लियोपार्जिल। जो लियोपार्जिल है ना, इसकी ऊंचाई कितनी है? 6791 मीटर। 6791 मीटर। वास्तव में हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची जो चोटी है, शिला ना होकर, ध्यान देना, शिला किसी भी सूरत में हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटी नहीं है। शिला की जो ऊंचाई है वो 6000 के आसपास है, 6300 मीटर के आसपास है, ध्यान देना है। ठीक है ना, ओके। अब ध्यान दो, ये ट्रिक मेरे को याद आई, है ना, जो आज तक हम पढ़ते आए हैं कि जो शिला चोटी है वो किन्नौर में है। किन्नौर में नहीं है शिला चोटी, ध्यान देना है, ये लाहौल स्पीति में है। ठीक है, पर एक ट्रिक हमें पता होना चाहिए। ट्रिक क्या है? शीला ने शीपली, है ना, शीप मतलब भेड़, शीला मतलब शीला चोटी, शीप मतलब क्या? शीप मतलब क्या? शिपकी, है ना। देखो शिपकी, देखो शीला नंबर 1, शीला चोटी है नंबर 1, जी हाँ, और शिपकी चोटी है नंबर 2, और लियोपार्जिल चोटी है नंबर 3, है ना। तो इस प्रकार हमें यह पता चला कि किन्नौर में अभी मुख्य तौर पर 3 चोटियां हैं, है ना। एक का नाम है शीला, वास्तव में शीला नहीं है, हम एक्चुअली पुरानी किताबों की बात कर रहे हैं ना, ऑथेंटिक बुक्स की बात कर रहे हैं। अभी मत करना कि शीला लाहौल स्पीति में है ना। कुछ समय बाद ऐसा आपको ऑथेंटिक बुक्स में मिलेगा कि जो शीला चोटी है ये कहाँ पर है? आपकी लाहौल स्पीति में। अभी कहाँ है? अभी कहाँ है? किन्नौर में। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो अगली बार हम इस चोटी को किन्नौर से लाहौल स्पीति ले जाएंगे। ठीक है ना, क्लियर है? ओके, ध्यान दीजिए। अभी इसको कहाँ रखो? अपन किन्नौर में ही रखो। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो जो ये तीनों चोटियां हैं, शीला, शिपकी और लियोपार्जिल, ये तीनों चोटियां किसके अधीन आती है? ये आपकी जास्कर रेंज के अंतर्गत आती है। किस रेंज के अंतर्गत आती है?
जास्कर रेंज के अंतर्गत, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, आगे चलें। ठीक है, तो शिपकी, शीला और लियोपार्डियल से प्रश्न छूटेगा? बिल्कुल नहीं, है ना। अगर हम ऑथेंटिक बुक के आधार पर देखते हैं तो शीला की ऊंचाई कितनी है? 7026 है, जो सरासर गलत है। हमें पढ़ना है, क्या करना है ना, पढ़ना पड़ेगा। और शिपकिला की 6808, ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ लियोपार्डियल की 6791। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब यहां से आगे चलते हैं। हंगरंग घाटी में हमारा क्लियर हो गया। बताओ हंगरंग घाटी से प्रश्न छोड़कर आओगे? बिल्कुल नहीं, ऐसे कायदे से पढ़ोगे तभी एग्जाम निकलेगा, अन्यथा एग्जाम नहीं निकलेगा। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, अब यहां पर ध्यान दो, जैसे हम यहां से आगे आते हैं, है ना, तो यहां पर एक स्थान आता है खाब। क्या आता है? खाब, है ना। आप अभी आपको गाना याद आना चाहिए, ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था, है ना। आगे इस लाइन को पूरा आप करो, है ना। अब ध्यान दो, खाब या नम गया, खाब या नम गया, खाब या नम गया स्थान पर सतलुज नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी मिलती है, जिसका नाम है स्पीति नदी। क्या नाम है इसका? स्पीति। क्या नाम है? स्पीति। क्या? स्पीति। अब यहां पर ध्यान दो, अगर मैं यहां पर स्पीति की बात करूं, खाप पर रुक जाइए आप, खाप पर क्या कीजिए? रुक जाइए खाप पर। यहां से आगे आपको नहीं जाना है, पहले हमें स्पीति नदी को कंप्लीट करके आना है, ठीक है ना। ध्यान दो, अब यहां पर अगर हम बात करते हैं किसकी? स्पीति नदी की। स्पीति नदी की जो लंबाई है वो 112 किलोमीटर है ना। कितनी है? 112 किलोमीटर। अगर प्रश्न पूछा जाए, अगर प्रश्न पूछा जाए कि जो आपकी स्पीति नदी 112 की जो सतलुज नदी है, इसकी लंबाई हिमाचल प्रदेश में कितनी है? तो आपने उत्तर देना है 320 किलोमीटर। कितना? 320 किलोमीटर, ठीक है ना। यहां पर मैं आपको एक साथ लिख लेता हूं ताकि आपको समझ आए, ठीक है ना। ध्यान दो, भारत में अगर पूछे कि भारत में सतलुज नदी की कितनी लंबाई है, तो आपने देना 1440 किलोमीटर। कहीं कहीं आपको 1450 भी मिलेगी, है ना। तो नियरेस्ट 1445 और 1440 से लेकर 1445 के बीच में जो ऑप्शन होगा टिक करके आना है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, 1440 नंबर 1 है ना। ओके, अब अगर पूछा जाए सब, है ना, लंबाई कितनी है? 1440, है ना। ओके, अगर पूछे कि हिमाचल प्रदेश में एचपी में कितनी है, ये तो इंडिया की बात की जा रही है ना। एचपी में कितनी है? तो 320 किलोमीटर। अगर पूछे कि राक्षस्थान से लेकर या मानसरोवर से लेकर शिवकी तक की कितनी लंबाई है इसकी, तो आपने उत्तर करना है कहां से? मानसरोवर से। वर्ड 2 कहां तक? कहां तक? शिवकी। कितनी लंबाई इसकी? तो आपने उत्तर करना है 130 किलोमीटर। कितनी? 130 किलोमीटर, है ना। और खाब से लेकर, ध्यान दो, कहां से लेकर? सुन लीजिए, ये मत करो, ये वाला मत करना आपने, है ना। ये करो इसको 130 किलोमीटर। पता कहां से करता है? खाब से लेकर चोरा तक। खाब से लेकर, खाब से चोरा तक। चोरा तक कितनी है? खाब से लेकर चोरा तक लगभग कितनी है? 130 किलोमीटर। क्लियर है? चोरा कहां पर पड़ता है? चोरा पड़ता है जहां से आपका सतलुज नदी किन्नौर को छोड़ती है। प्रश्न बनता है एक बार कि सतलुज नदी किन्नौर को कहां पर छोड़ती है, तो आपने उत्तर देना है चोरा नामक स्थान पर, ठीक है ना। तो सीधा सा मतलब है 130 किलोमीटर कहां बहती है? ये किन्नौर में। कहां पर? किन्नौर में। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब अगर मैं यहां पर बात करूं, कहां पर बात करूं मैं, अगर मैं बोलूं कि मानसरोवर से शिवकी तक की कितनी दूरी है, तो आपने लगभग लेना है 300 किलोमीटर। कितनी दूरी तय करके आती है? लगभग ये 300 किलोमीटर तय करके आती है। कहां से लेकर? मानसरोवर से लेकर शिवकी तक। कितना? 300। मानसरोवर से शिवकी तक कितना? 300 किलोमीटर। क्लियर है? अब यहां पर ध्यान दो, स्पीति नदी इसकी सहायक नदी है, कितनी लंबाई है? 112 किलोमीटर।
और इधर से एक नदी आएगी बसपा नदी, है ना, इसकी लंबाई कितनी है, तो आपने उत्तर देना है 72 किलोमीटर, है ना। कभी कभी 73 भी दिया जाता है, तो आपने उत्तर करके ना 72 और 73, ठीक है ना। ओके, इतना आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। यहां से प्रश्न छोड़कर आओगे नहीं, यहां से कभी प्रश्न छोड़कर आओगे कभी नहीं। क्लियर है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप इससे भी विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप मैसेज कीजिए, आपको लाइव क्लास में एनरोल किया जाएगा, ठीक है। और आपको हर सब्जेक्ट बोले तो हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और एचपीजी के, इसके साथ और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, सभी को बहुत डिटेल से पढ़ाया जाएगा, डिटेल के साथ। और रुचि, आप उसमें बहुत ज़्यादा रुचि होगी, क्लियर है, और ट्रिकी वे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। आप एक बार क्लास में एनरोल कीजिए। आप अगर सोचते, बहुत सारे एस्पिरेंट सोचते हैं कि हमें याद नहीं होता है, रुचि, इंटरेस्ट क्रिएट करने की जिम्मेदारी हमारी है, समझ पा रहे हैं आप? जी हाँ, एक बार आप इस नंबर पर मैसेज कीजिए 8504 आपको क्लास में एनरोल किया जाएगा, ठीक है ना। आजकल हमारे एचपीजी के का नया बैच चल रहा है अर्जुन नाम से, एचपीजी के, और अन्य बहुत सारी क्लासेस चल रही है, ठीक है ना। आप एक बार, अगर आपको एचपीजी के मेरे साथ पढ़ना है तो दिए गए नंबर पर आप मैसेज करें 8504 01681 है ना, 8580401681। इस पर आप मैसेज करें, आपको क्लास में एनरोल किया जाएगा। 1-2 डेमो क्लास देने के बाद आपने डिसाइड करना है आपको हमारे साथ कंटिन्यू पढ़ना है या नहीं, ठीक है ना। आगे चलिए, स्पीति की देखो, ध्यान दो, स्पीति की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? स्पीति। स्पीति नदी निकलती कहां से? तो आपने देना उत्तर कुंजुम। कहां से? कुंजुम दर्रा से। कहां से? कुंजुम दर्रा, ठीक है। कई बार प्रश्न पूछा था कि कुंजुम दर्रा कहां पर है, तो आपने उत्तर देना है लाहौल स्पीति। कहां? लाहौल स्पीति। अगर ऐसा पूछे कि कुंजुम दर्रा लाहौल में है या स्पीति में है या दोनों में है, तो आपने उत्तर लिखना है स्पीति में। कहां? स्पीति में। एग्जैक्ट प्लेसेस का कहां है? स्पीति, ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान दो, अगर मैं यहां पर बात करूं कुंजुम दर्रा की, जो कुंजुम दर्रा है इसकी ऊंचाई कितनी है आपने याद रखना है 4200 मीटर, मोटा मोटी एग्जैक्ट 4270 मीटर, ठीक है ना। और इतनी ही लंबाई आपकी चंद्रताल की भी है, इतनी ही लंबाई आपकी चंद्रताल की भी है, ये भी हमारा क्लियर होना चाहिए, है ना। ओके, कहते क्लियर है क्या सबका? बहुत अच्छी बात है ना। ध्यान देना है, कई बार आपको 4200 की जगह ना 4570 दिया होता है, 4570 है ना, या 70 ना करके आप 4520 कर दो, है ना। कई बार ध्यान दो, कुंजुम दर्रा की हाइट, कई बार आपने अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी एनालिसिस करते होंगे तो आपने देखा होगा कि कुंजुम दर्रा की हाइट कितनी दर्शाई जाती है। कुछ किताबें या कुछ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में ये मेंशन होगा 4270 और कुछ किताबें बताइए आपको 4520, है ना। तो अधिकतर किताबें आपकी बोलती है 4520। क्लियर है? हाँ, जब आप देखते हैं आपकी जो चंद्रताल झील है वो यहाँ जैसे, कुंजुम दर्रा थोड़ा ऊपर है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ऑब्वियस सी बात है, चंद्रताल की अगर 4270 मीटर हाइट है तो कुंजुम दर्रा थोड़ी उससे ऊपर है, ठीक है ना। तो हमें यह पता होना चाहिए कि जो कुंजुम दर्रा की हाइट है ये 4520 के आसपास बिल्कुल सही आंसर होगा, है ना। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना आपने, क्लियर है? ओके, चलिए, कुंजुम दर्रा से प्रश्न छूटेगा नहीं? छूटेगा, ठीक है ना। कुंजुम दर्रा, कुंजुम क्या है? कुंजुम दर्रा है, ठीक है ना। कहां पर है? स्पीति में है ना। कितनी हाइट है? 4520, है ना। अगर ऑप्शन में 4520 नहीं होगा तो अगर ऑप्शन होगा 4270 तो 4270 करके आना है, काम खत्म, ठीक है। ओके, अब यहां से आगे चलो, कुंजुम दर्रा से
से प्रश्न छूटेगा? नहीं छूटेगा कुंजुमदारा से प्रश्न, ठीक है ना। ओके, अब यहां पर ध्यान दो, कई बार प्रश्न पूछा कुंजुमदारा किस किस के बीच में, तो लाहौल और स्पीति के बीच में कुंजुमदारा, लाहौल और स्पीति के बीच में कुंजुमदारा। पर अगर ऑप्शन दिया जाए लाहौल स्पीति, है ना, या दोनों, तो दोनों करना है। अगर दिया कि लाहौल स्पीति चंबा पांगी, तो आपने करना है स्पीति। क्लियर है? ठीक है। अब स्पीति से आपका क्या है, आपका जो कुंजुमदारा से कौन सी नदी निकली है, स्पीति नदी निकल रही है। कौन सी? स्पीति नदी निकल रही है, ठीक है ना। ओके, जब आप कुंजुम से थोड़ा आगे को चलेंगे तो आपको मिलेगा एक स्थान जिसका नाम है लोसर, लोसर मिलेगा, ठीक है ना। अब ध्यान दो, कई किताबें आपकी बोलती है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा गांव है लोसर, है ना, ठीक है। और अधिकतर एस्पिरेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि लोसर आपका किन्नौर में है या लाहौल स्पीति में, तो आपने उत्तर देना है लाहौल स्पीति के स्पीति में। क्लियर है? बहुत अच्छी बात है, लोसर, ठीक है ना। लोसर सबसे ऊंचा गांव भी माना जाता है, पहली बात। दूसरी बात देखो, आपने ध्यान देना है, लोसर कई बार पूछा था कि सबसे ऊंचा गांव कौन है ना, तो कुछ किताब होती है कि लोसर है। कभी कभी आपको ऑप्शन आता है हिक्किम, कभी कभी आपको ऑप्शन आता है हिक्किम, देखो डाकघर भी सबसे ऊंचा डाकघर है हिक्किम, ठीक है ना। कभी कभी आपको हिक्किम आता है सबसे ऊंचा गांव, कभी कभी आपको आता है सबसे ऊंचा गांव किब्बर। तो आपको तीनों याद होनी चाहिए, है ना। और कभी कभी आपको ऑप्शन आता है गेटे गांव। कौन सा? गेटे गांव। ध्यान दो, सबसे ऊंचे गांव कौन कौन से पूछे जाते हैं। अगर आपको ऑप्शन को लोसर, तो लोसर नंबर 1, है ना। उसके बाद किब्बर नंबर 2, उसके बाद हिक्किम, उसके बाद, है ना, ये तीन आपको अगर ध्यान दीजिएगा, अगर पूछा जाए कि सबसे ऊंचा गांव कौन सा है, लोसर, किब्बर और हिक्किम, है ना। अगर ये आपको ऑप्शन में हुए तो आपको इन पर टिक करके आना है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। अगर इनसे भी ऊंचा गांव है एक, जिसका नाम है गेटे गांव। कौन सा गांव है? गेटे गांव। सीधा सीधा मतलब सबसे ऊंचा गांव कौन सा हिमाचल प्रदेश का? गेटे गांव। कौन सा? गेटे गांव। उस अगर ऑप्शन में गेटे होगा, अगर ऑप्शन में लोसर भी दिया होगा, किब्बर भी दिया होगा, तो गलत करके मत आना है, उत्तर होगा गेटे गांव, ठीक है ना, जो आपका लाहौल स्पीति में स्थित है। चलिए, यहां से प्रश्न छोड़ेंगे नहीं। अब ध्यान दो, जब हम लोसर की बात करें, लोसर क्या है? गांव है, सबसे ऊंचा गांव माना जाता है, ठीक है ना। अब ध्यान दो, ये लोसर कब होगा सबसे ऊंचा गांव? जब गेटे ऑप्शन में नहीं होगा, काम खत्म। जब किब्बर कब होगा सबसे ऊंचा गांव? जब लोसर ऑप्शन में नहीं होगा, है ना। दिमाग लगाना है, रटना नहीं है चीजों को। क्लियर है? चलिए, लोसर क्या है? लोसर गांव है, जी हाँ गांव है। लोसर क्या है? एक उत्सव है, त्योहार, है ना, त्योहार, ठीक है ना। उत्सव है, कैसा उत्सव है ये आपका न्यू ईयर, न्यू ईयर पर मनाया जाने वाला उत्सव है, ठीक है ना। लोसर उत्सव कब मनाया जाता है? नए साल में। कहां कहां मनाया जाता है? केवल एक जिले में, केवल लाहौल स्पीति में ना, प्लस किन्नौर में। कहां कहां? देखो, लोसर एक उत्सव है, लाहौल स्पीति में मनाया जाता है, जी हाँ, और क्या कहते हैं, किन्नौर में मनाया जाता है, ठीक है ना। अगर हम इसको भारत में देखते हैं, है ना, अगर कई बार प्रश्न पूछा सकता है कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश में लोसर उत्सव मनाया जाता है ना, न्यू ईयर पर या नए साल के उपलक्ष्य पर भारत का कौन सा उत्सव, या यूं पूछ जाए कि लोसर उत्सव, भारत में लोसर उत्सव नए साल के उत्सव पर, नए साल के अवसर पर, नए साल के अवसर पर कौन से केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है ना। कि जो लोसर उत्सव है ये कौन से केंद्र शासित प्रदेश में नए साल में मनाया जाता है, तो आपने उत्तर करना है लद्दाख। कहां? लद्दाख। अगर पूछे कि कौन से भारत में कौन से राज्यों में लोसर उत्सव मनाया जाता है, तो राज्य करना अपने अरुणाचल प्रदेश। कहां पर करना है? अरुणाचल प्रदेश। यूटी में लग गया पता, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में किन्नौर और लाहौल स्पीति, और भारत में अगर कौन से राज्य में पूछे, मुख्य तौर पर अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है? लोसर से प्रश्न छोड़कर आओगे। लोसर गांव है, जी हाँ। लोसर एक उत्सव है, जी हाँ। क्लियर है? चलिए, लोसर भी क्लियर है आपका, ठीक है। अब जब आप
यहां से कुंजुमदार से आगे चलेंगे तो आपको लोसर मिलेगा। जब आप लोसर से थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको यहां मिलेगा हंसा मठ। हंसा मठ कौन मिलेगा? हंसा मठ। ध्यान देना है, हंसा मठ आपका लाहौल स्पीति में है। और हंसा हंसी झील, हंसा हंसी झील, ध्यान दो, ये मठ कहाँ है? हंसा एक मठ है, नंबर 1 कहां पर है? लाहौल स्पीति में है, लाहौल स्पीति के स्पीति में, ठीक है ना। और हंसा हंसी झील कहां पर है? ये कहां है? ये आपने उत्तर देना है कुल्लू में। कहां पर? कुल्लू में। कुल्लू में किस वैली में? तीर्थन वैली में, है ना। कहां पर है? तीर्थन वैली में, बंजार घाटी में। ओके, हंसा से प्रश्न छूटेगा? बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए, ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान दो, जब हम आगे चलते हैं ऐसे पॉइंट लिखते चलिए, आप एक एक प्रश्न छोड़कर नहीं आएंगे, ठीक है। ये हंसा भी हो गया, क्लियर है। अब जब हंसा को जब हम आगे चलते हैं तो यहां पर एक स्थान आता है, क्या? कीमठ। ध्यान दो, चलो ऊपर से देखते हैं, यहां से ऐसे चलेंगे हम, यहां पर आता है किब्बर, है ना। स्पीति नदी के थोड़े दूर है ये, ठीक है ना, किब्बर। अब किब्बर से संबंधित क्या क्या प्रश्न एग्जाम बनते हैं? किब्बर क्या है? सबसे ऊंचा गांव माना जाता है, ठीक है ना। दूसरी बात, किब्बर क्या है? नंबर 1 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है ना। वन्य जीव अभयारण्य आपका किब्बर है ना। कहां पर है? लाहौल स्पीति में। कैसा वर्ल्ड क्या कहते हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कैसा वन्य जीव अभयारण्य? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? किब्बर। कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है? कितना इसका एरिया जो है कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है? तो 1400 स्क्वायर किलोमीटर में। कितना? 1400 स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है ना। अब प्रश्न बनता है कि जो किब्बर वन्य जीव अभयारण्य है, यह कब बना था? तो आपने उत्तर दिया 1992 में। कब? 1992 में, है ना। किब्बर कहां पर है? लाहौल स्पीति में। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य किब्बर, है ना। कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 1400 वर्ग किलोमीटर में। और कब बना ये वन्य जीव अभयारण्य? 1992 में। क्लियर है। अब जो किब्बर है ना जी, किब्बर नामक स्थान पर एक मेला लगता है जिसको हम हालदा कहते हैं। क्या कहते हैं हम? हालदा। ये भी आपके न्यू वर्ष में लगता है। कब लगता है? ये भी आपका न्यू वर्ष में लगता है। कौन सा? हालदा उत्सव। ध्यान दीजिए, अभी आपको किन्नौर लाहौल स्पीति के 2 चीज पता चली, हालदा और लोसर, है ना। क्लियर है। चलिए, किब्बर से प्रश्न छोड़कर आएंगे नहीं, है ना। प्रश्न पूछ जा सकता है कि किब्बर किस नदी के किनारे है? तो आपने स्पीति नदी के किनारे बोलना। क्लियर है। बहुत बढ़िया। किब्बर से प्रश्न नहीं छूटने चाहिए, एक भी प्रश्न किब्बर से नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। जब हम यहां से आगे चलते हैं, किब्बर से जब हम आगे चलते हैं, देखो यार, बार बार कह रहा हूं, अगर आपको इस तरह की वीडियो चाहिए बिल्कुल एक्सप्लेन करके एक एक चीज, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, है ना। चलिए, किब्बर के बाद हम देखते हैं यहां पर कीमठ। क्या देखते हैं? कीमठ, है ना। जो कीमठ है हमारा, ध्यान दीजिए, कीमठ क्या है? कीमठ हिमाचल प्रदेश का एचपी का सबसे ऊंचा मठ है। कैसा मठ है? ऊंचा मठ, पहली बात। और जो कीमठ है, जो कीमठ है, ये कहां है? ये आपका लाहौल स्पीति में है। और किस नदी के किनारे है? ये आपका स्पीति नदी के किनारे है। क्लियर है। ओके। अब यहां पर प्रश्न बनता है, जो कीमठ है ये कब बना था? तो आपने उत्तर देना है, ये आपका 13वीं शताब्दी में बना था। कब बना था ये? 13वीं शताब्दी में। कब? 13वीं शताब्दी में, ठीक है ना। कब बना था ये? 13वीं शताब्दी में। इसके साथ हमें ये भी पता होना चाहिए किसने बनाया था इसको, है ना। तो आपने उत्तर देना है रिंगचैन। किसने? रिंगचैन सांगपो। किसने? रिंगचैन सांगपो। रिंगचैन, है ना, सांगपो। रिंगचैन सांगपो ने बनाया इसको। किसको? कीमठ को। क्लियर है। कीमठ को, ठीक है ना, इतना आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब कई बार प्रश्न पूछ जा सकता है कि जो कीमठ है ना जी,
यहाँ पर भूकंप भी आया था, है ना। 4 अप्रैल 1905 को भी यहाँ पर भूकंप आया, है ना। और साथ ही साथ कब आया यहाँ पर भूकंप? 4 अप्रैल। कई बार प्रश्न बनता है कि कांगड़ा में भूकंप कब आया, कांगड़ा में भूकंप कब आया, तब भी आप निकले 4 अप्रैल 1905 में। तो ध्यान दो, 4 अप्रैल 1905 में जब यहाँ पर भूकंप आया तो ये थोड़ा जर्जर हो गया, है ना। उससे पहले भी यहाँ पर भूकंप आया कब? 1875 में। कहाँ पर? 1875 में यहाँ पर क्या आया? भूकंप आया था, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगर आप आज के में इसका थोड़ी स्थिति देखते हैं तो इसकी स्थिति थोड़ी नाजुक है। क्लियर है? कीमत से प्रश्न छूटेगा? बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। किस नदी के किनारे है? स्पीति नदी के किनारे। इसके साथ थोड़ा आगे चलें। फिर से कह रहा हूं, अगर मेरे साथ आपको एचपीजी के पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है तो आप जो मैंने आपको पहले नंबर बताया 85,804,01681 पर जरूर मैसेज करें, ठीक है ना। कीमत के बाद अगर हम कोई चीज समझ पाते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए जो कीमत है ना जी, यहां कीमत के सबसे पहले ध्यान दो, कीमत स्पीति नदी के कौन से बैंक में? कीमत की बरहसा, है ना, और कीमत की बरहसा ये स्पीति नदी के कौन से बैंक में है ना। ये देखो ध्यान दो, ये इस तरफ है ना हमारे, ठीक है। लोसर इस तरफ है, ठीक है ना। तो अब ध्यान दो, अब कैसे पता चलेगा कि ये लेफ्ट बैंक में कि राइट बैंक में, है ना। अब अपने आप को क्या करना है, जहां से आपकी नदी जा रही है ना जी, वहां अपने आप को खड़ा करना है। माना कि आप यहां पर खड़े हो गए, ठीक है ना, ठीक है, ओके। और यहां इधर से ही नदी जा रही है आपकी, क्लियर है। अब क्या कर रहे हैं आप, अब यहां से आप चल रहे हैं, है ना, आप इस दिशा में चल रहे हैं ना। तो अगर आप ऐसे चल रहे हैं, देखो आप ऐसे चल रहे हैं, मैं भी चल रहा हूं ऐसे ना, तो मेरा इस दिशा में कौन सा आ रहा है ना, मतलब ऊपर को कौन सा दिशा रही मेरी, देखो कौन सा, लेफ्ट हैंड की राइट हैंड, ये देखो ऊपर को, ये देखो कौन सा मेरा है, बताओ जरा मुझे। लेफ्ट हैंड है ना जी, लेफ्ट हैंड है ना, हाँ। तो ध्यान दो, जो ये वाला है हंसा की बर की, ये किस दिशा में है? लेफ्ट बैंक में। किस साइड है ये? लेफ्ट बैंक में, ठीक है ना। जो आपकी उत्तर दिशा है ना जी, ऊपर को देखो, उत्तर में नहीं है, कहाँ है? नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है ना। और किस साइड है ये? लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये वाले की बर हंसा ये किस बैंक में है? ये आपके लेफ्ट बैंक में है, ठीक है ना। अगर पूछे कि जो लोसर है, अब लोसर देखो ऐसी नदी जा रही है ना, मैं भी नदी साथ साथ जा रहा हूँ, ठीक है ना। अब लोसर है नदी के पारली तरफ, है ना, और जो ये की हंसा की बर ये नदी के पारली तरफ, ठीक है ना। नदी के पार वाले किस तरफ है मेरी? ये हुए लेफ्ट बैंक। और नदी के पार वाले साइड में किस बैंक में हुए? जो भी जितने भी क्षेत्र पड़ते हैं किस बैंक में, किस बैंक में पड़ते हैं? ये आपके राइट बैंक में पड़ते हैं, ठीक है ना। तो आप बताओ, अब आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, जो अगर आपका ये रंगरीख है ना, किब्बर से थोड़ा सा आगे कौन रंगरीख है ना, जो रंगरीख है ये इस नदी के इस दिशा में है ना। बताओ ये कौन सी साइड है? अगर प्रश्न पूछ जाए कि रंगरीख क्या है, रंगरीख एक हवाई अड्डा है, और जो ये हवाई अड्डा है ये किस नदी के किनारे है? आपने उत्तर देना है स्पीति नदी के किनारे। अगर पूछा जाए कि किस बैंक में है ये, अगर पूछा जाए कि किस बैंक में है, तो आपने उत्तर देना है राइट बैंक में। किस बैंक में है? राइट बैंक में। क्लियर है? ओके। रंगरीख क्या है? हवाई अड्डा है, ठीक है ना, ठीक है। कहां पर है? स्पीति में। कहां पर है? स्पीति में। वैसे जो ये रंगरीख है ना, किताब कुछ किताब में हवाई अड्डा दिया हुआ है, गलत। वैसे ये हवाई अड्डे मुख्य तौर पर 3 है, भुंतर हवाई अड्डा, जुब्बलहट्टी हवाई अड्डा और गगल हवाई अड्डा। जो ये रंगरीख है ना जी, ये हेलीपैड है। क्या करो इसको? हेलीपैड करो इसको, है ना, हेलीपैड, है ना। कहां पर है ये आपका? लाहौल स्पीति में, ठीक है ना। किस बैंक में? स्पीति के राइट बैंक में। ओके जी, यहां तक सबको क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा आप आगे को निकलेंगे तो यहां पर आपको एक नदी मिलेगी, जिस नदी का नाम है क्या? तेगपो। तेगपो नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तेगपो नदी, ठीक है ना। कौन सी नदी है? तेगपो नदी, ठीक है ना। किस दिशा से आती है? उत्तर से दक्षिण की ओर आने वाली नदी कौन सी है? तेगपो नदी, ठीक है ना। क्लियर है जी। तो यहां से जब हम थोड़ा आगे चलेंगे, यहां से जब हम थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा यहां पर काजा। क्या मिलेगा? काजा। काजा से संबंधित क्या प्रश्न बनते हैं तो ध्यान दीजिएगा। काजा हेडक्वार्टर है किसका?
स्पीति का। काजा हेडक्वार्टर है किसका? स्पीति का। अगर प्रश्न पूछा जाए कि लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर कौन सा है, तो आपने उत्तर देना है केलांग। कौन सा? केलांग। अगर पूछा है कि लाहौल का, तब भी उत्तर देना है केलांग। अगर पूछा जाए स्पीति का हेडक्वार्टर, तो उत्तर देना है आपने काजा। क्या? काजा। ध्यान दो, काजा से पहले जो है ना, काजा से पहले स्पीति का जो हेडक्वार्टर था वो था धनकर, है ना? धनकर। कौन सा था? धनकर। ठीक है ना? कौन सा? धनकर। ध्यान दीजिएगा, कौन सा? धनकर। कौन सा? धनकर। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। ठीक है ना? ओके। के बाद धनकर आता है, के बाद धनकर, है ना? के बाद धनकर, के बाद है धनकर। ठीक है ना? धनकर। कौन सा है? धनकर, है ना? जो धनकर या धनकर जो क्या है, ये आपका मठ भी है। धनकर आपका मठ भी है, पहली बात। और धनकर आपकी झील भी है। धनकर आपका मठ भी है, धनकर झील भी है, 2 नंबर सूखे। क्लियर है? और धनकर आपका हेडक्वार्टर भी रहा है। क्या रहा है? हेडक्वार्टर किसका? स्पीति का। 3 प्रश्न यहां से नहीं छूटने चाहिए किसी भी सूरत में। क्लियर है? धनकर मठ, धनकर झील, हेडक्वार्टर किसका? स्पीति का। इससे पहले, काजा से पहले। ओके। अब यहां से थोड़ा आगे चलेंगे, यहां पर आएगी आपको एक नदी जिसका नाम है हमारे, जिसका नाम है तेगपो, है ना? इसका नाम कब्जिया। कब्जिया, है ना? तेगपो और कब्जिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में बार बार पूछी जाती है कि स्पीति की सबसे बड़ी, स्पीति की 60 नदियां तेगपो और कब्जिया। ठीक है ना? 2 हुई अभी। ठीक है। अब ध्यान दो, एक तीसरी नदी आती है यहां पर हमारी, इसका नाम है लिंगटी। क्या? लिंगटी। लिंगटी नदी, है ना? जो लिंगटी है ये नदी भी है, पहली बात, ये नदी भी है लिंगटी। ठीक है। और लिंगटी घाटी भी है, यही नदी घाटी का निर्माण करती है। लिंगटी घाटी भी है। लिंगटी क्या है? घाटी भी है। ठीक है ना? तो अब यहां पर ध्यान दो, यहां पर ध्यान दो, लिंगटी घाटी और शीला घाटी के बीच में, लिंगटी घाटी और शीला घाटी के बीच में आपका, या शीला नाला के बीच में आपका शिला चोटी है ना? तो मैं बार बार कह रहा हूं, जो शिला है आपकी, ये आपकी कहां पर है? ये आपकी लाहौल स्पीति में है। कहां पर है शिला चोटी? लाहौल स्पीति में। पर अधिकतर किताबें क्या बोलती है? ये आपकी किन्नौर में है ना? तो ये गलत है, किन्नौर में कोई शिला है ही नहीं। ध्यान दो, ये कहां जैसे, अब वहां जाने वाले वहां तो गए नहीं होंगे, है ना? एज्यूम किया होगा दूर से देखे कि ये आपका कहां पर है, ये किन्नौर में लग रही है। ध्यान दो, मैं आपको बताता हूं। यहां तक अगर क्लियर है सबको, ध्यान दो, है ना? चलिए, यहां तक सबको क्लियर है। चलो चलो, अब यहां समझो, ये आपका क्या हुआ? किन्नौर हुआ ये। ठीक है ना? है ना? ये वाला हिस्सा किन्नौर, है ना? किन्नौर हुआ, ये आपका समदो प्लेस आ गया, बाद में बताऊंगा। और ये आपका क्या हो गया? ये आपकी स्पीति नदी आ गई। कौन सी? स्पीति, है ना? ये आपकी आ गई लिंगटी घाटी। कौन सी? लिंगटी। लिंगटी घाटी के, लिंगटी घाटी और शीला घाटी बोले, चाहे ग्लेशियर बोले, चाहे नाला बोले, है ना? इसके बीच में पड़ती यहां पर एक चोटी है ना? अगर इसको यहां से देखोगे ना जी, यहां से, तो ये ऐसे लगेगा ना जैसे कि ये किन्नौर में है। ठीक है ना? वास्तव में ये किन्नौर में नहीं है ना? ये वास्तव में कहां है? ये आपके, ध्यान दो, इस तरफ जैसे ये, अगर हम इसको एग्जैक्ट प्लेस देखते हैं, ये आपका देखो, ध्यान दो एक मिनट जरा, ये आपका हो गया लिंगटी। ठीक है ना? लिंगटी से जस्ट जब हम आगे को चलते हैं तो हमें मिलता है क्या? या जैसे धनकर गोंपा आगे देखेंगे तो यहाँ मिलता है आपको क्या? ताबो मठ। ताबो मठ, है ना? ताबो मठ से जब हम आगे चलेंगे तो हमारा मिलता है लरी। क्या मिलता है? लरी, है ना? लरी से जब हम आगे चलते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ मिलता है सुमदो प्लेस, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ, जो लिंगटी है ना, लिंगटी के यहाँ जैसे, यहाँ हमारी शिला है, आपका शिला यहाँ है लाहौल स्पीति में। ठीक है ना? तो कुछ लोगों को लगता है कि आपका यहाँ और यहाँ में अंतर नहीं लगता उनको, है ना? तो ध्यान दीजिए, अधिकतर किताबें हमारे को यही बोलती है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी शिला, पर गलत है, ध्यान देना। ठीक है ना? चलो छोड़िए, हमने एथेंटिक बुक के अनुसार ही पढ़ना है ना? चलो अब पहले इसको समझते हैं। लिंगटी क्या है? नदी है, नदी है और घाटी है। ठीक है? इसके साथ आगे चलो, लिंगटी घाटी के जस्ट धनकर में पढ़ लिया, धनकर मठ। ठीक है, आगे चलो, यहां था ताबो। क्या था? ताबो, है ना? ताबो क्या है?
ये आपका मठ है, ताबो क्या है, मठ है, पहली बात। और क्या है, ताबो है ना। ये जो ताबो है ये है सबसे पुराना मठ। कैसा मठ है, सबसे पुराना मठ है ना, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान दो, सबसे ऊंचा मठ की मठ, सबसे पुराना मठ ताबो मठ है ना। ओके, ये किसका निर्माण कब हुआ, इस ताबो मठ का, तो ध्यान देना है 996 ईस्वी में। कब, 996 में ना। अब प्रश्न पूछ जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश के उस मठ का नाम बताओ जिसको 1000 साल पूरी हो चुकी है। उस मठ का नाम है ताबो मठ। 1000 साल का वो इसको पूरी 1996 में, ठीक है ना। 996 प्लस 996 में 1000 जोड़ो 1996 आएगा, जी हाँ, है ना। तो अभी क्या चला हुआ, तो चला हुआ 2023, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। ताबो मठ पुराना कब निर्माण हुआ, ठीक है। यहां से आगे चलो, ताबो से आगे हमें पता होनी चाहिए कि ताबो से आगे लरी नामक स्थान आता है। क्या आता है, लरी। ताबो के आगे लरी नामक स्थान आता है। लरी में हिमाचल प्रदेश में, कई बार प्रश्न बनता है, ध्यान दो, हिमाचल प्रदेश में एकमात्र घोड़ा प्रजनन केंद्र कहां पर है ना। घोड़ा प्रजनन केंद्र कहां है, लरी में। घोड़ा प्रजनन केंद्र लरी में। अब प्रश्न बनता है कि कैसे, कैसा घोड़े की किस्म यहाँ पर प्रजनन किया जाता है, किस घोड़े की किस्म यहाँ पर प्रजनन होती है, तो आपने उत्तर देना है क्या, चुमूर्थी। कैसे घोड़े, चुमूर्थी घोड़े। कौन से, चुमूर्थी घोड़े, क्लियर है, ये हमारा क्लियर होना चाहिए। ओके, अब ध्यान दो, अब हमारी जो आपकी ये स्पीति नदी है, जो सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना है, जो ये स्पीति नदी है, ध्यान दो यहाँ, है ना। स्पीति नदी किन्नौर में कहाँ एंटर करती है, ये करती है सुमदो नामक स्थान पर। सुमोदो, सुमदो या सुमदो, सुमोदो, सुमदो या सुमडो, सुमदो या सुमडो, ठीक है ना, सुमडो या सुमदो, ठीक है ना। अरे मैं कह रहा हूं सुमोडो, सुमडो या सुमदो, है ना। यहां से स्पीति नदी हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है, ठीक है। एंटर करने के बाद किस घाटी में एंटर करती है, हंगरंग घाटी में, जो हमने पूरी पढ़ ली है, क्लियर है। ओके, अब चलो यहां से आगे, खाब से आगे चलो, है ना। खाब नामक स्थान पर क्या होता है, आपकी स्पीति नदी किस में मिलती है, सतलुज नदी में मिलती है। किस में मिलती है, सतलुज नदी में। कितना टाइम देखता हूँ, क्लास कितनी लंबी हुई, है ना। ये ना हो कि मैं इतना लंबा लंबा पढ़ाऊँ और 50 मिनट, चलो। मुझे लगता है कि ये क्लास हमें यहीं पर स्टॉप करनी चाहिए, है ना। यहाँ से आगे का सफ़र हम कल देखेंगे, कल हम पढ़ेंगे। अगर आपको अगली वीडियो चाहिए ना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, अन्यथा, है ना, लाइव क्लास में ज्वाइन हो जाएं। 85 804 016 81, ठीक है ना। इस लाइव क्लास पर जुड़ जाएं। आपका जो सिलेबस है 3-3.5 महीने में कंप्लीट कर दिया जाएगा और बहुत शानदार और ट्रिकी वे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, कल हम पढ़ेंगे खाब से लेकर कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ तक, खाब से लेकर कहाँ तक पढ़ेंगे, चौहरा तक पढ़ेंगे। कहाँ तक, चौहरा तक, ठीक है ना। एक एक चीज देखेंगे, हम देखेंगे कि खाब से आगे पू आता है, इधर रोपा नदी आती है, वहां से आगे आपका रोपा नदी है, घाटी है, बहुत सब कुछ देखेंगे, है ना। आगे चलेंगे तो फिर किन्नौर का रिकांगपिओ देखेंगे, मोरंग देखेंगे, है ना, करछम देखेंगे, स्पीति देखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अभी आगे चलने से पहले एक नदी और ध्यान में लाते हैं ना। स्पीति की सहायक नदी है यहाँ पर, है ना, जो आपके दक्षिण से उत्तर की ओर निकलती है, दक्षिण से उत्तर की ओर। क्या नाम है, पिन नदी। इसको भी कवर कर चलो, इसको भी कवर कर चलो, ठीक है ना, पिन नदी, ठीक है ना। तो मैंने आपको पढ़ाया है शायद, जो पिन नदी है ये किसकी सहायक नदी है, ये आपकी स्पीति की सहायक नदी है, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पर दो ध्यान दो, किसकी सहायक नदी है, स्पीति की, तभी पढ़ा रहा हूँ इसको भी, ठीक है ना। ये छूट गई थी हमारी, है ना, छोड़ना नहीं है, प्रश्न एक भी नहीं छोड़ना, ठीक है ना। पिन क्या है, एक नदी है, और क्या है, पिन ग्लेशियर, और क्या पिन, पिन नदी है, जी हाँ, पिन ग्लेशियर, जी हाँ, और क्या पिन, घाटी, क्या है, घाटी, और क्या पिन, वन्य जीव अभयारण्य ना, क्या, नेशनल पार्क,
नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1984 को हुई थी। 84 87 क्षमा चाहूंगा, है ना, कहाँ 87। क्लियर है? ओके। पिन नदी जी हाँ, पिन ग्लेशियर जी हाँ, पिन घाटी जी हाँ, पिन नेशनल पार्क जी हाँ, जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी। ठीक है। और जो पिन घाटी नदी ग्लेशियर नेशनल पार्क है ये शीत मरुस्थल के अंतर्गत आता है। किस मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं? शीत मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं। कहां पर? ये कहां है? स्पीति में। ये कहां? स्पीति में ना। अगर प्रश्न पूछ जाए कि भारत की उस नदी का नाम बताओ जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी है, तो आपने उत्तर देना है कौन सी नदी? पिन नदी, है ना। इसको जानते हैं पिन पार्वती के नाम से भी। किस नाम से? पिन पार्वती के नाम से, है ना। और पिन पार्वती का नाम क्या है? ग्लेशियर भी है। ठीक है ना। पिन ग्लेशियर बोले तब भी ठीक है, पिन पार्वती ग्लेशियर बोले तब भी ठीक है। क्लियर है? तो आशा करता हूं कि आपको देखो मुख्य तौर पर आपको कितनी नदियां याद हुई। स्पीति की मुख्य तौर पर 4 नदियां याद हुई आपको, है ना। देखो एक आई आपकी तेगपो, तेगपो, दूसरी आई आपकी कब्जिया, तीसरी आई आपकी लिंगटी, चौथी आई आपकी पिन पार्वती। ठीक है ना। तो 4 नदियां आपको मुझे लगता है कि याद होनी चाहिए। किसकी? स्पीति की। इसके साथ साथ स्पीति नदी के किनारे कौन कौन से क्षेत्र हैं वो भी हमने एक्सप्लेन किए। आशा करता हूं आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल।